ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ जोश देख रहे हैं, क्या दिख रहा है। इतने पिछले कुछ दिनों में इस 38 नेशनल गेम में जितना खिलाड़ियों में जोश दिखा, जुनून दिखी, मेहनत दिखी और जदोजहद दिखी, उतना ही उत्साह उत्तराखंड के सभी लोगों में भी दिखी। क्या खूबसूरत नज़ारा है। इस समय हम हल्द्वानी में हैं, क्लोजिंग सेरेमनी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। मैं हूं नीति रावत। हल्द्वानी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ उत्तराखंड और कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर, इतना खूबसूरत सजा है यहाँ पर। आज सारे लोग यहाँ मौजूद हैं क्योंकि ये आखिरी दिन है और कुछ ही देर में क्लोजिंग सेरेमनी आपके सामने आएगी। क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है यहाँ पे मौजूद सभी खिलाड़ियों ने। जो कारवां शुरू हुआ था 28 जनवरी को, आज वो कारवां कुछ ही देर में थमने वाला है। नजर डाल लेंगे कि ओवरऑल मेडल्स टैली किस तरह से नजर आई। हर बार की तरह नेशनल गेम्स की जो कहानी रही है, सर्विसेज जो है वो टॉप पोजीशन पे फिनिश किया उन्होंने। 121 मेडल्स उन्होंने अपने नाम के, 68 गोल्ड मेडल्स, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ में। कंपटीशन दूसरे पायदान पे महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच दिखा, लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र जो है वो दूसरे पायदान पे समाप्त करने में कामयाब हुई है 54 गोल्ड मेडल के साथ में। लेकिन ओवरऑल मेडल्स देखिए 200 से ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट ने पदक अपने नाम किए हैं। मध्य प्रदेश जो कल तक तीसरे पायदान पे था, अब हरियाणा जो है, यानी कि क्लोजिंग से पहले, इस समापन से पहले हरियाणा नंबर 3 पे, मध्य प्रदेश चौथे पायदान, कर्नाटका पांचवें, जो कि इस गेम्स के तीसरे दिन तक तीसरे पायदान पे था। उन्होंने सबसे ज्यादा मेडल्स जो हैं स्विमिंग में हासिल किए। उत्तराखंड कहते हैं ना, बड़ी जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइज करना है, इतने लोगों का अरेंजमेंट करना है और साथ ही साथ परफॉर्म भी करना है। तो इस राज्य ने, इस होस्ट राज्य ने किस तरह से परफॉर्म किया, ये बहुत महत्व रखता है। और उत्तराखंड ने जो है 7वें पायदान पे फिनिश किया है। क्या कमाल का प्रदर्शन किया है। ये वही राज्य है। नजर डालते हैं कि उत्तराखंड पिछले 3 नेशनल गेम्स के दौरान किस तरह से प्रदर्शन करता नजर आया। केरला में 2015 में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज लिए थे, ओवरऑल 19 थे, 23वें पायदान पे रहे। गुजरात नेशनल गेम्स में 2022 में वो 26वें पायदान पर और 2023 में हुए गोवा गेम्स में वो 25वें पायदान पे नजर आए। लेकिन बड़ी बात क्या है कि हर होस्ट राज्य की कोशिश रहती है कि वो टॉप 10 में फिनिश करे। उन्होंने 7वें पायदान पे समाप्ति की है। कमाल की परफॉर्मेंस देखी हमने। इस राज्य ने न केवल इस 38 नेशनल गेम्स को बेहतर तरीके से होस्ट किया, बल्कि यहाँ एग्जाम्पल सेट किया है, एक बेंचमार्क सेट किया है कि किस तरह से ह्यूमन विद टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की, वहाँ पे रोबोट्स का मेडल सेरेमनीज के दौरान यूटिलाइज किया गया और एथलेटिक्स में रोवर्स का इस्तेमाल हुआ है। 2010 के कॉमनवेल्थ के बाद पहली बार किसी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत में रोवर्स इस्तेमाल किए गए। देख रहे हैं कितना खूबसूरत व्यू है इस हल्द्वानी में, इस स्टेडियम का। लोग यहाँ पे मौजूद है, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग क्या होगा कि इन खेलों में सबसे ज्यादा जो है कौन से खिलाड़ी हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, स्पेक्टाकुलर व्यू है इस समय इस हल्द्वानी के स्टेडियम में। ये जो हल्द्वानी है ना, कहते हैं कि उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के बाद एक बड़ा शहर है हल्द्वानी, जिस पे सबकी निगाहें रहती हैं। और घर की बेटी, पहाड़ की बेटी ने अपने घर पे क्या किया, पौड़ी की इस बेटी ने अपने नाम 3 मेडल्स किए हैं। अंकिता ध्यानी ने जो है 5000 मीटर, 3000 मीटर स्टीपल चेज और 10,000 मीटर, यानी 2 गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किए 5000 मीटर और स्टीपल चेज में, और 10,000 मीटर में सिल्वर पदक लिया। और इस खेलों में फास्टेस्ट एथलीट कौन रहे? फास्टेस्ट एथलीट ऑफ द 38th नेशनल गेम्स अनिमेश कुजूर, जिन्होंने 3 मेडल्स अपने नाम किए हैं। द आयरन मैन, मेंस 100 मीटर में 10.28 के साथ गोल्ड मेडल, 200 मीटर्स में 20.58 के साथ गोल्ड, मेंस 4x100 मीटर्स में 39.58 के साथ में गोल्ड, 3 गोल्ड मेडल। ट्रिपल डिलाइट के साथ ये खिलाड़ी अब अपने घर लौटा है। उड़ीसा से आते हैं और भविष्य उज्जवल सचमुच नजर आता है ट्रैक इवेंट पे। देखिए, जैवलिन जैवलिन जैवलिन, गूजबम्स आते हैं ना, क्योंकि इकलौता गोल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे देश का है नीरज चोपड़ा। लेकिन इस नेशनल गेम में किस पे नजर थी? सचिन यादव पे। नजर डालते हैं कि सचिन यादव ने इस न्यू नेशनल गेम रिकॉर्ड में क्या हिट किया है। 84.39 मीटर्स के स्वर्ण के साथ में गोल्ड मेडल हासिल किया। और इंटरेस्टिंग क्या है कि 2015 में केरला नेशनल गेम्स का जो रिकॉर्ड था उसको इन्होंने तोड़ दिया है। जैवलिन थ्रो में सबसे ज्यादा नजरें हैं सचिन
सचिन यादव के ऊपर और एक बड़ी जिम्मेदारी अब नजर आएगी। तो हमारी पूरी टीम यहाँ पर हल्द्वानी से तैयार है आपके लिए इस कल्चरल इवेंट के लिए, और आज आप मजा उठाइए इस क्लोजिंग सेरेमनी का। हल्द्वानी के शहर से, खूबसूरत शहर गवाह बनने जा रहा है इस भव्य आयोजन का, इस खेलों के महाकुंभ का। 38 नेशनल गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी here at Hildwani. Enjoy it. शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, गद्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, गद्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहां दिख रही है। शौर्य का प्रमाण ले, सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। पर्वतों की गोद में, गली गली प्रमोद में, देवभूमि की धरा अखंड ये। हाँ, पर्वतों की गोद में, गली गली प्रमोद में, देवभूमि की धरा अखंड ये। हर घड़ी प्रयास में, आगमन की आस में, मेजबान आज उत्तराखंड ये। आन शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, अपने सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री इस पहले 14 दिन का और अब कुल मिलाकर 17 दिन खेल महाकुंभ का आयोजन प्रदेश के विभिन्न 11 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 10,000 से अधिक खिलाड़ी करीब 35 खेलों में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस साल के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम की थीम पर कर रहे हैं। मेजबानी ही संस्कार है, अपने देश की है ये विशेषता। विजय नाद की जोश में भरे सभी दौड़ते हैं आज आसमान में। गरजते हैं स्वर से, जो आए हर ओर से, ना कोई शिखर है ना गुमान है। आन शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। विजय गाथा लिख दे आसमान में। एक खेल, एक जुनून, एक इतिहास। 38वें राष्ट्रीय खेलों के संकल्प से शिखर तक का सफर काफी अविस्मरणीय रहा। 15 दिसंबर 2024 को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक अनूठे अंदाज में इन खेलों के लोगो, एंथम, जर्सी और मैस्कॉट मौली का अनावरण हुआ और 26 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रज्वलित हुई हमारी मशाल तेजस्विनी की दिव्य ज्योति, जिसने संपूर्ण उत्तराखंड में खेल भावना का संचार किया। 28 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से उद्घाटित हुए इन खेलों ने
उत्तराखंड को प्रगति व पराक्रम की नई धारा में प्रतिष्ठित किया। आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी भारत की सदी है। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहां दिख रही है। 38वें राष्ट्रीय खेल बहुत ही मायनों में अन्य खेलों से अलग रहे। 11 शहरों में हुए इन खेलों में, जिसमें 8,500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने 35 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में भाग लिया। उत्तराखंड ने ग्रीन गेम्स की आधारशिला रखी, जहां रिसाइक्लेबल बोतलें, ई वाहन, ई वेस्ट से बने पदक और नेचुरल हीटिंग सिस्टम जैसे अनेक इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के माध्यम से सतत विकास का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इसी कड़ी में मौली संवाद का शुभारंभ एक अनूठे मंच के रूप में हुआ, जहां खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और अन्य महानुभावों ने भारतीय खिलाड़ियों के मार्गदर्शन और ज्ञान वृद्धि से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा की। संग्राम नहीं, ये सौहार्द भूमि। हर राज्य की गरिमा, हृदय में गरुड़ ध्वनि, संस्कृतियों का मिलन, परंपराओं का श्रृंगार, खिलाड़ियों में जागृत राष्ट्र प्रेम अपार। राजस्थान की लाल मिर्च जब महाराष्ट्र के पूरन पोली से मिली तो चटपटेपन और सादगी का अनोखा मेल बन गया। जी हाँ, ये भारत है, जहां स्वाद सिर्फ जुड़ते नहीं, कभी कभी टकराते भी हैं, और हर टकराव से एकता की मिठास और गहरी हो जाती है। इतिहास रच दिया। उत्तराखंड ने विश्व स्तरीय सुविधाओं और उत्कृष्ट प्रशिक्षण स्थलों से इस मेजबानी को यादगार बना दिया। समर्पण, रणनीति और जुनून की ये प्रतियोगिता सिर्फ जीत तक सीमित नहीं, बल्कि निरंतर श्रेष्ठ बनने का सफर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो रहा है, लेकिन इसकी चमक हर सपने को रोशन करती रहेगी और खेलों के प्रति नया जोश जगाती रहेगी। स्वर्णिम विजयों की लहर अपार, गूंजेगा हृदय में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घोष बारंबार। तो लीजिए, समापन समारोह का वो इंतजार खत्म हुआ। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पहुंच गए हैं आयोजन स्थल पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर। यह महत्वपूर्ण अवसर है और इसी का इंतजार था, इन्हीं लम्हों की प्रतीक्षा थी। अक्षय, वो समय आ गया है जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, गद्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, गद्र सर्वश्रेष्ठ है। निवेदन है कि एक विशेष स्मृति चिन्ह आप माननीय श्री अमित शाह जी को भेंट करें। देवी सज्जनों, ये एक कमेमोरेटिव मोमेंटो है जिसमें हमारे खेलों के प्रतीक दर्शाए गए हैं। हमारा प्यारा मैस्कट मौली, अदम्य मशाल तेजस्विनी और विजय का प्रतीक गोल्ड मेडल आप इसमें देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करती हूँ खेलों के विकास और हमारे खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के प्रति समर्पित हमारी माननीय खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी को।
उनसे निवेदन है उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ 38 नेशनल गेम के समापन के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, 38 नेशनल गेम के नेतृत्वकर्ता के रूप में युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मेघालय के मुख्यमंत्री माननीय श्री कॉनराड कोंकल संगमा जी, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री आदरणीय श्री मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री अजय भट्ट जी, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा डॉक्टर PT उषा जी एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं रेखा आर्या उत्तराखंड की स्पोर्ट्स मिनिस्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे महिला मंत्री के रूप में दायित्व दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का, जिन्होंने 38 नेशनल गेम कराए जाने का भरोसा पहली महिला खेल मंत्री के रूप में मुझ पर दिखाया। मैं धन्यवाद करती हूँ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी का, जिन्होंने मुझे मिलने से लेकर एवं 38 नेशनल गेम में आ रही हर बाधा को दूर करने में अपना सहयोग दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ दीदी PT उषा जी का, जिन्होंने छोटी बहन के रूप में संरक्षण दिया। और मैं धन्यवाद करूँगी उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन का, और अंत में धन्यवाद करूँगी उन उत्तराखंडी खिलाड़ी रणबांकुरों को, जिन्होंने संकल्प से शिखर तक को आत्मसात कर उत्तराखंडियों को गर्व से अभिभूत कर दिया, जिन्होंने उत्तराखंड की रजत जयंती को स्वर्णित कर दिया, जिन्होंने सरकार के ऐतिहासिक निर्णय का ऐतिहासिक परिणाम दिया, जिन्होंने उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में जन्म दिया। और अंततः आभार व्यक्त करती हूँ कि उत्तराखंड के देवतुल्य जनता का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय खेल के महाआयोजन को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय खेल भूमि। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ उन्हें, जिनका मार्गदर्शन और नेतृत्व इस अविस्मरणीय यात्रा में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पद्मश्री श्रीमती PT उषा जी को। Honorable Home Minister of India Sri Amit Shah ji, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports Sri Mansukh Mandaviya ji, Honorable Chief Minister of Uttarakhand Sri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Chief Minister of Meghalaya Sri Conrad Sangma ji, Honorable Minister of State for Road Transport and Highway Sri Ajay Damda ji, Honorable Minister for Sports Government of Uttarakhand Srimati Rekha Arya ji, dignitaries, athletes, officials and guests, ladies and gentlemen, Namaskar. As we stand here at the grand closing of the 38th National Games 2025, my heart is filled with immense pride and gratitude. Over the past few days, we have witnessed the finest display of talent
determination, and sportsmanship from athletes across the country. These games have not only celebrated the excellence in sport, but have also united us as a sporting nation, pushing the boundaries of what we can achieve together. At the very outset, I extend my deepest appreciation to the Honorable Chief Minister of Uttarakhand and the Government of Uttarakhand for making these games possible in record time. In just 4 short months, Uttarakhand transformed its vision into reality, ensuring seamless execution and a world-class sporting environment. This is a testament to the state's deep commitment to sports and its determination to elevate India's sporting landscape. Honorable Chief Minister, sir, your leadership and unwavering support have been instrumental in the resounding success of these games. A special mention must be made of the Games Technical Conduct Committee and the various subcommittees who work tirelessly, often beyond regular hours, to ensure the smooth conduct of the games. Their dedication, meticulous planning, and coordination with the organizing committee played a pivotal role in delivering an event of such high standards. Among them, I take this moment to express my heartfelt gratitude to Ms. Sunaina Kumari, Chairperson of GTCC, for her exceptional leadership and commitment. Her ability to navigate challenges and bring together all stakeholders with efficiency and grace has been a defining factor in the success of these games. Sunaina ji, I thank you and your entire team for the invaluable contributions. The success of these games would not be possible without the national sports federations affiliated with Indian Olympic Association and the state Olympic Associations. Their proactive roles in organizing competitions, ensuring fair play, and upholding the highest standards of sporting integrity have been commendable. Their teamwork and collective effort have made these games not just a sporting event, but a true festival of athleticism and national pride. Above all, I salute our athletes, the heart and soul of these games. You have given your best, inspiring millions across the country. Your passion, resilience, and unwavering spirit remind us why we love sports and why we must continue to support and nurture sporting excellence. As we conclude this remarkable edition of the National Games, let us carry forward the legacy of Uttarakhand 2025, a legacy of unity, determination, and the relentless pursuit of sporting greatness. The journey does not end here. It is only the beginning of greater achievement for the Indian sports. Thank you, Devbhoomi. Thank you, Uttarakhand. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप के सभी के लिए प्रशंसा भरे शब्दों के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी को इस सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स के समारोह के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉमरेड संगमा जी, आदरणीय मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, उपस्थित खिलाड़ियों, युवा दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज के अवसर पर मैं उत्तराखंड को अभिनंदन देना चाहता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड में नेशनल गेम्स करके देश को एक संदेश दिया है। उत्तराखंड देवभूमि भूमि तो है ही, लेकिन नेशनल गेम्स के बाद वो खेल भूमि भी बन चुका है। सारे कार्यक्रम के दरमियान राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने छोटी छोटी बात की चिंता करी, भारत सरकार के साथ बातचीत करी और सारे देश से आए हुए खिलाड़ियों को कुछ भी असुविधा न रहे उसकी चिंता करके सफलतापूर्वक
नेशनल गेम्स आयोजित करने के लिए मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड को हार्दिक बधाई देता हूँ। दोस्तों, आज नेशनल गेम्स का समापन हो रहा है, लेकिन उनके साथ आने वाले दिनों में देश एक स्पोर्ट्स हब बने, उसकी शुरुआत आज से हुई है। ओलंपिक्स गेम 36 की हौसला बढ़ाने की शुरुआत आज से हुई है। हम 2036 में दुनिया में 1 से 10 क्रम में स्पोर्ट्स नेशन बने, उसकी शुरुआत और उसका संदेश आज की मेज से सभी के बीच में सारे देश में गया है। दोस्तों, मैं आज के अवसर पर जो टीम विजेता हुई है उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। वैसे तो स्पोर्ट्स में कोई हारते नहीं है, हमेशा जीतते हैं या तो सीखते हैं। जो जीते हैं और जो चैंपियन बने हैं, इस सभी खिलाड़ियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, जब आप चैंपियन बनते हैं, जीतते हैं, एक आपका हौसला का प्रतीक है, आपका स्किल का प्रतीक है, आपका उत्साह का प्रतीक है। अब उत्साह के साथ ये देश को आपकी ओर से संदेश जाता है। जब किसी का हौसला बड़ा होता है, उत्साह होता है, तब मेडल उसके नीचे झुक जाते हैं। दोस्तों, इस मेडल लेके आप आपके स्टेट में जाएंगे, आपके क्षेत्र में जाएंगे। ये नहीं केवल आपका गौरव है, लेकिन आपके स्टेट और देश का गौरव है। और दोस्तों, आप नेशनल गेम्स में विजेता हुए हैं, आप इंटरनेशनल गेम्स में जाएंगे। जब आप मेरे देश के युवा खिलाड़ी दुनिया की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, जब आप जाओ, तब आप खेलने के मैदान में उतरो, तब आप हमेशा याद रखो, जब आप कोई कुश्ती के खेल में उतरते हो तो आपके बाहों पर आपका विश्वास होना चाहिए। जब कोई खिलाड़ी आर्चर के रूप में उतरेंगे, दोस्तों, हमें दुनिया को संदेश देना है। हम अर्जुन जैसे बाणवीर के देश से आ रहे हैं। जब आप दुनिया में जाके अपने यहाँ से देश का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका कौशल्य बताएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, एक स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई जीतते हैं तो नहीं केवल स्वयं जीतता है, लेकिन देश जीतता है। जब देश के खिलाड़ी अपने हाथ पर ऊंचा झंडा लेके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब मैदान में राउंड लगाता है, तब देश गौरवान्वित होता है और देश अपने आप को विजेता का भाव महसूस करता है। देश में स्पोर्ट्स की एक इकोसिस्टम बनी है। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत में देश का स्पोर्ट्स एक कदम और आगे बढ़ चुका है। ये नेशनल गेम्स से नहीं केवल उत्तराखंड में, लेकिन सारे देश में एक स्पोर्ट्स का माहौल बना है। स्पोर्ट्स सेक्टर में उत्साह का वातावरण है। वही वातावरण, वही जुस्सा, वही उत्साह आने वाले दिनों में हमारे देश के स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। आज के अवसर पर सभी उपस्थित महानुभावों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उत्तराखंड को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए आए हुए सभी देश के और राज्य के नागरिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और देवी सज्जनों, अब उस नेतृत्व को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि भी बना दिया है। आप सभी की आभार भरी तालियों के बीच में आमंत्रित करती हूँ मेज़बान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय खेलों के समापन अवसर पर आज के कार्यक्रम पर
के मुख्य अतिथि, जिन्होंने अपनी दृढ़ता और प्रतिबद्धता से एक जीवन प्रतिमूर्ति भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, मेघालय के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड कोंकल संगमा जी, मंच पर आसीन भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी, राज्यसभा के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, आदरणीय पीटी उषा जी, माननीय सांसद एवं अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण, सभी मेयर, सभी खेल प्रेमी आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के इस समापन समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक और हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, और वहीं आज इन खेलों के समापन अवसर पर हमें देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपका महान व्यक्तित्व जहां हमें दृढ़ निश्चय और साहसी बनने की शिक्षा देता है, वहीं आपका कालजयी कृतित्व हमें निरंतर कठिन परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया था। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सिर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज का नया भारत न केवल आंतरिक रूप से सुरक्षित है, बल्कि संगठित और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी है। आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड में पहला आगमन है। आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने में सफल हो सके हैं। समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कई मामलों में विशिष्ट रहा है। इन खेलों में जहां हमने पहली बार योग और मलखम्ब जैसे अपने पारंपरिक खेलों को शामिल करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं रात्रि काल में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हमने भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करते हुए पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के साथ ही
बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी किया है। खेलों के दौरान जहां एक और खिलाड़ियों को मेडल को ई वेस्ट और खेल किटों को रिसाइकिल्ड पदार्थों से तैयार किया गया है, वहीं ट्रांसपोर्टेशन हेतु ई वाहनों का प्रयोग भी किया गया है। इन सभी नवाचारों के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करते हुए 2.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र को खेल वन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पदक विजेता खिलाड़ी के नाम से रुद्राक्ष के 1600 पेड़ लगाए जाएंगे। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी जैसे मैदानी शहरों को साथ ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी जैसे सुदूर पहाड़ी स्थानों के में भी खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। इतना ही नहीं, इस बार चकरपुर जो कि एक सीमांत क्षेत्र जैसे छोटे से कस्बे में भी राष्ट्रीय खेलों की प्रमुख स्पर्धा का आयोजन हुआ। ये संभवतः पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय खेलों में जितने भी वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए उन सभी को उत्तराखंड की हाई एल्टीट्यूड पर स्थित झीलों एवं नदियों में आयोजित किया गया। इन खेलों के आयोजन के लिए हमने अस्थायी निर्माण की बजाय प्रदेश की विभिन्न स्थानों पर स्थायी स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। ये सभी आधारभूत सुविधाएं भविष्य में हमारे खिलाड़ियों के काम आएंगी। मुझे ये बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के साथ साथ उत्तराखंड ने इन खेलों में 24 स्वर्ण पदकों के साथ रिकॉर्ड 102 पदक अर्जित किए हैं। इन परिणामों से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है इन खेलों के दौरान विभिन्न राज्यों से पधारे आप सभी खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ ने उत्तराखंड के मौसम, प्राकृतिक सौंदर्य और आतिथ्य तीनों का आनंद लिया होगा। अतिथि देवो भव की प्राचीन परंपरा के अनुसार हमने आयोजन के दौरान ये प्रयास किया कि आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। मुझे विश्वास है कि वापस अपने घर जाने के पश्चात आप लोग देवभूमि उत्तराखंड से अपने इस रिश्ते को बनाए रखेंगे और भविष्य में सपरिवार हमारे प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता को देखने अवश्य आएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का ये समापन आप सभी खिलाड़ियों के लिए खेल अवसरों का अंत नहीं है, बल्कि नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नई संभावनाओं की एक शुरुआत है। अंत में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर इतने महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, खेल मंत्रालय का, मनसुख भाई का, पीटी उषा जी का, सभी का, मैं खेल विभाग और सभी वॉलंटियर्सों का भी जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है, उन सभी का भी, ओलंपिक संघ, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, सभी वॉलंटियर्स, खेल विभाग का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ हमारे बीच में अतिथि के रूप में आदरणीय संगमा जी यहाँ आए हैं और 29वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए आपको भी मैं हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करने के साथ ही मैं आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जीवन में, लड़ने वालों के कदमों में सारा आसमान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा आसमान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और देवी सजनों, अब वे क्षण जब उन संगठनों को और उन राज्यों को सम्मानित किया जाएगा जो मेडल टैली में सबसे आगे थे, चैंपियंस को सम्मानित किया जाएगा। और मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री अमित शाह जी से कि वे पहले 3 जो चैंपियंस हैं उन्हें आप सम्मानित किए। बॉटम्स अप अप्रोच देवी सजनों लेते हुए सबसे पहले सम्मानित किया जाता है सेकंड रनर्स अप को, और सेकंड रनर्स अप हैं द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे साथ यहाँ पर आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं संदीप कुमार जी को हरियाणा से। हरियाणा को देवी सजनों मिले हैं 48 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड रनर्स अप स्टेट हरियाणा और संदीप कुमार जी
हरियाणा की तरफ से इस ट्रॉफी को ग्रहण करते हुए। और अब फर्स्ट रनर्स अप द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फर्स्ट रनर अप हमारे साथ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और इस ट्रॉफी को ग्रहण करने के लिए महाराष्ट्र की तरफ से मंच पर नामदेव श्रीगोनकर। 54 डिवीजन 54 गोल्ड मेडल, 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज मेडल महाराष्ट्र को मिले हैं। और अब देवी सज्जनों, तालियों के उद्घोष के बीच यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं ओवरऑल चैंपियंस को, सर्विसेज और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। इस ट्रॉफी को ग्रहण करते हुए शौर्य चक्र से सम्मानित कॉमोडोर वरुण सिंह जी 68 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं सर्विसेज और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूं कि आप नेशनल गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को आप यहां सम्मानित करें। और आप सभी की तालियों के बीच इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रतिनिधि को मैं आमंत्रित करती हूं, JTCC के चेयरपर्सन सुश्री सुनैना कुमारी जी को, अमित सिन्हा CEO नेशनल गेम्स, और श्री DK सिंह जनरल सेक्रेटरी उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन। सुश्री सुनैना कुमारी जी GTCC चेयरपर्सन, ये हमारे आयोजन समिति के मेंबर्स यहाँ पर जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अमित सिन्हा जी CEO नेशनल गेम्स। देवी सज्जनों, ये सभी विनायक हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस ऐतिहासिक आयोजन को संभव बनाया। इस आयोजन समिति ने न केवल खिलाड़ियों के लिए एक उत्कृष्ट मंच तैयार किया, देश के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय भी जोड़ा। DK सिंह जी जनरल सेक्रेटरी उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन, इन सभी के योगदान के लिए देवी सज्जनों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आप बाहर भरी कृतज्ञता से भरी तालियों के साथ इनको धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। और अब मैं आदरपूर्वक निवेदन करती हूँ श्रीमती PT उषा जी से कि वे 38th नेशनल गेम्स का आधिकारिक समापन की घोषणा करें। Now I declare 38th National Games 2025 closed. और अब मैं PT उषा जी से निवेदन करती हूँ कि आप माननीय श्री अमित शाह जी को ये ध्वज सौंपें। और अब गृह मंत्री जी से निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री मेघालय देवी सज्जनों अगले साल इन खेलों का आयोजन करेगा, तो आइए इस ऐतिहासिक क्षण को भी तालियों से इसे सम्मानित करें। और हमें विश्वास है कि राष्ट्रीय खेल 2026 न केवल मेघालय बल्कि पूरे देश के खेल परिदृश्य को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज के समापन समारोह में हमें आदरणीय श्री अमित शाह जी का यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आप सभी की तालियों के बीच में करबद्ध होकर मैं आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, देवभूमि वालों की आवाज को क्या हो गया है? देवभूमि से मेघालय तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मित्रों, सबसे पहले मैं चार धाम में विराजित सभी देवताओं को
देवियों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई है। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी है। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये सफल आयोजन इतने ऊंचाई पर इतने छोटे से राज्य के लिए बड़ा कठिन था, मगर धामी जी के नेतृत्व में, खेल मंत्री जी के नेतृत्व में एक काम को बहुत अच्छे तरीके से आयोजन समिति ने पूरा किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं, वो रिकॉर्डों ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी भारत के लिए पदक की उम्मीद जगाई है। रिकॉर्ड बनाने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता था। मेजबान उत्तराखंड से आज ध्वज कोनराड जी को दिया है। खेलों की ये मिसाल कोनराड जी लेकर यहां से मेघालय जाएंगे, मगर मेघालय में एक अनूठा राष्ट्रीय खेल होना जा रहा है। मेघालय इसका यजमान होगा। ज्यादातर खेल मेघालय में ही खेले जाएंगे, मगर कोनराड जी ने निर्णय किया है कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी सभी 6 के 6 राज्यों में कुछ कुछ खेल खिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को खेलों के आवाज से, विजय की गूंज से वो भरने का प्रयास करेंगे। मैं संगमा जी को आने वाले आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर्विसेज की टीम, महाराष्ट्र की टीम और हरियाणा की टीम, ये तीनों को मैं हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। मित्रों, मोदी जी के आने के बाद खेल के वातावरण में ढेर सारा बदलाव आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही मोदी जी ने खेलो गुजरात की शुरुआत करी थी और इसको यहां तक पहुंचाने का काम किया है। और देश भर के कई जिलों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिज की व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पारदर्शी चयन, इसके माध्यम से आज विश्व के फलक पर भारत के खेलों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं आज सभी खिलाड़ियों को, विश्व प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का एक कोट कहना चाहता हूं, जब दौड़िए तो ऐसे दौड़ो कि पूछे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े, मेडल लेकर वापिस आए, ऐसे दौड़ो। आज मैं आप सभी को बहुत बहुत मन के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारत के खेलों का भविष्य उज्जवल है। मनसुख भाई ने भारत के खेलों के लिए एक बहुत बड़ी डिजाइन बनाई। मेरी खेलों की रुचि के कारण मैं मनसुख भाई को पूछता रहता हूं। उन्होंने न केवल आयोजन के अंदर हर बार नए कीर्तिमान स्थापित हो, इसलिए हर प्रकार की व्यवस्था की है। और मोदी जी ने फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये 2 कंसेप्ट से हर युवा को खेलने के लिए लालायित करने का काम किया है। और मित्रों, जीवन में जीतने से ज्यादा हार को हजम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और खेल ही है जो हारने के बाद दूसरे दिन जीतने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। और मैं
आज सभी युवा को कहना चाहता हूं कि सफलता सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, कौशल्य से नहीं आती है। दृढ़ निश्चय और मजबूत मन ही सफलता को प्राप्त करा सकता है। अथक परिश्रम और अनथक प्रैक्टिस आपको आगे ले जाएगी। इस सभी को आपके मन के निर्णय में बदलकर मेडल तक की आपकी यात्रा पूरी कर सकते हैं। और भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड शासन का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं और संगमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक अच्छे आयोजन को लिए देना चाहता हूं। अंत में हारे जीते सभी खिलाड़ियों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। और ये पहली सांस्कृतिक प्रस्तुति यहाँ पर हल्द्वानी के इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये जो यात्रा की शुरुआत हुई थी दिसंबर माह में देहरादून में, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय खेलों की। और आज 14 फरवरी के दिन में हम सभी लोग इस समापन समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। आप सभी युवा साथी, मैं देख पा रहा हूं सामने बहुत सारे एनसीसी के कैडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। विश्व के कोने कोने में जब भी भारत में कोई खेल आयोजित किए जाते हैं, खेल चाहे कोई भी हो, प्रतिस्पर्धा चाहे कोई भी हो, जब चक दे इंडिया बजता है तो वो जोश और जुनून एक अलग लेवल पर, एक अलग आसमान में पहुंचता है। जो देश भर से यहाँ पे आए थे उन्होंने अपने स्किल, अपने टैलेंट, अपने हुनर, अपनी कला का प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही हमारे अन्य कलाकारों को भी आज आपने यहाँ पे सुना, देखा। उत्तराखंड राज्य के भीतर ये 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन जो हुआ है, उस सब को आप लोगों ने, आप सब उस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। स्वर्णिम विजयों की लहर अपार, गूंजेगा हृदय में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घोष बारंबार।